नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल हिमानी आयुर्वेदा में। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम बच्चों को, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको कैसे रोगों से लड़ने की उनकी जो क्षमता है उसको हम किन उपायों के द्वारा, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्ट मेजर्स कर सकते हैं। बहुत इजी मेजर्स हैं जो हमारे घर में ही हम कर सकते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ के लिए, तो उनके लिए हम क्या क्या उपाय करें, तो हम वो पूरा वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए कि जिससे आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जैसा आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माँ का दूध कितना महत्वपूर्ण होता है। कहा भी गया है कि जो पीला गाढ़ा दूध होता है माँ का, वो ज़रूर देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कुछ दिनों तक ये माँ के दूध से निकलता है। फिर पहले जो 6 महीने होते हैं ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो माँ का दूध लिए। उसको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिला होता है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी मालिश वगैरह करिए, वो भी उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम मालिश जो है किसी भी तेल से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बाहर से महंगा तेल ला के उसकी मालिश करें। हम जो तेल का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, उससे भी हम उसकी मालिश कर सकते हैं। वो उसकी बोन्स के लिए, उसके मसल्स के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले के जो 6 महीने होते हैं तो इसमें इन 2 चीज़ों का खासकर बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा माँ का दूध पिए और जो उसकी मालिश है वो अच्छी तरह से हो, कि जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे। अब आगे जो 6 महीने के जो आगे के होते हैं, इसमें हम उसको हल्का तरल पदार्थ देना शुरू करते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का मांड हो गया, या फिर जो फल होते हैं उनको मैश करके देते हैं। और जो खाना है वो बहुत ही हल्का और डाइजेस्टिबल होना चाहिए कि बच्चा उसको पचा सके, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो बाल्यावस्था होती है वो 16 साल तक की कही गई है। और इन 16 सालों में जो हमारा जो दोष है, वात पित्त कफ 3 दोष कहे गए हैं। तो जो कफ दोष है वो प्रधान होता है। तो जब कफ दोष प्रधान है, एक तो वैसे ही कफ दोष प्रधान है, और अगर हम कुछ उसको ऐसा हैवी, मतलब थोड़ा सा जो इजी डाइजेस्टिबल ना हो, थोड़ा सा जो लाइट ना हो, अगर हम उसको खाने के लिए देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका कफ बढ़ेगा, जिससे उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो अक्सर देखा जाता है कि अगर हम कुछ हैवी दे देते हैं या फिर दूध ही कुछ हैवी हो जाता है तो उसका पेट चल जाता है, उल्टियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है कि हमें ऐसी चीज़ें देनी हैं जो बच्चा ईजिली डाइजेस्ट कर पाए और वो लाइट हो, क्योंकि जैसा अगर वो पोषण उसको ठीक से नहीं मिलेगा तो वो उसकी आगे जो स्ट्रेंथ है, वो जो पावर है, तो वो उसको आगे नहीं मिल पाएगी। तो वो जो आगे जो इन्फेक्शन, मतलब जब बड़ा होगा, जब थोड़ा आगे जाएगा तो उसको उतनी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसको उतना पोषण नहीं मिला है, क्योंकि वो खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। तो इसलिए जो इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात बहुत है कि हम उसको हल्का खाना दें जो इजीली डाइजेस्ट हो। और दूसरी बात ये है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहा गया है, जो चार्ट बना है, जो आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको रिकमेंड किया है कि बच्चों को इस समय पे ये टीके लगाने हैं, तो उस समय वो टीके ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर कोई मिस हो जाएगा तो बच्चा उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा, उसको लड़ने की क्षमता उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट नहीं रहेगी। तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, आपका जो चार्ट है, उसको पूरी अच्छी तरह से फॉलो करें कि जिससे कि वो उस रोग से लड़ने की उसकी क्षमता बनी रहे और वो बीमार जल्दी ना हो। फिर ये देखेंगे कि जो उसका पेट है, क्योंकि पेट जो है बहुत ज़रूरी होता है सही रहे, क्योंकि जो पेट है उसी से ही इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं। तो हम उसकी डाइट में ऐसी चीज़ें लें कि जो उसका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो उसका पेट है, उसको, उसके जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको बढ़ाए। तो इसके लिए जो प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं, जैसे दही है, दही को उसकी जैसे हम बोलते हैं ना कि जौला बना दिया,
जो ऐसी खिचड़ी बना दी कि जिसमें थोड़ी सी दही डाल दें, तो उससे क्या होगा कि प्रोबायोटिक्स मिलेगा उसको, तो उसका जो गट है वो उसका अच्छा रहेगा। तो हम ऐसे उसको प्रोबायोटिक्स फूड हम जैसे दही है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और जो खाना है उसका, जो उसकी जो डाइट है, बच्चे की जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि हम उसके जो थाली है हम उसमें रोटी भी रखें, सब्जी भी रखें और दाल भी रखें, चावल भी रखें, कि जिससे कि उसको सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते रहें। और जो फ्रूट्स हैं उसमें हम उसको, ये नहीं कि हम फ्रूट की जगह हम फ्रूट जूस दे रहे हैं, फ्रूट ही दें उसको, वो भी दिन के समय में दें, रात को ना दें। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जो होता है कफ प्रधान होता है, उसकी जो बॉडी है उसमें कफ दोष का प्रधान होता है। अगर हम उसको रात को या फिर जूस के अमाउंट फॉर्म में देंगे तो क्या होगा कि कफ उसकी बॉडी में बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उसको एलर्जी, कफ वाली प्रॉब्लम्स, बार बार सर्दी लगना, जुकाम होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कंजेशन होना, क्योंकि वैसे ही उसके बॉडी में जो है कफ दोष बढ़ा हुआ है। और अगर हम ऐसी चीज़ें बे टाइम उसको दे रहे हैं तो उसको वो बढ़ा सकता है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी या फिर जो डिजीज़ से लड़ने की जो क्षमता है वो डिक्रीज़ हो सकती है, जिससे वो बार बार बीमार पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि हम उसको जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो दें इंस्टेड ऑफ जूसेस। फिर उसके बाद ये है कि जो हम जो खाना दे रहे हैं उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे उसमें हम आपका ये जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें हम जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, क्योंकि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाती हैं डाइजेस्ट होने में, तो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं, जैसे पालक हो गया या फिर मेथी हो गई, तो उसको हम दे सकते हैं। हम नट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो नट्स हैं जैसे कि हम बादाम दें, बादाम को भिगा के दें, क्योंकि जो नट्स होते हैं उसमें, जैसे बादाम है उसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम होता है, तो हम वो दे सकते हैं। किशमिश दे सकते हैं, आपके पिस्ता दे सकते हैं बच्चों को, काजू भी कम मात्रा में दें। तो जो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ये नहीं कि हम इनको ज़्यादा मात्रा में दें, क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं तो बच्चा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कि जो है उसके कि कितना वो डाइजेस्ट कर पाता है उस हिसाब से दें, ज़्यादा मात्रा में ये बिल्कुल ना दें। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें हम दाल क्या दें। दाल में हम जो प्रोटीन रिच होती हैं, जैसे कि हम उसमें सोयाबीन हो गया, चना हो गया, काबुली चने हो गए, राजमा हो गए, तो हम ये उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच डाइट होती हैं और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जो और वैरायटी रखें, बच्चे को जैसा पसंद है, ये नहीं कि हमने उसको दे दिया कि बस खाना है तो खाओ। तो जैसा उसको पसंद है उसको उस फॉर्म में उसको दीजिए, कि जिससे कि उसका इंटरेस्ट भी जगे और वो ये चीज़ें खाएं। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत चूज़ी हो गए, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे फॉर्म में बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे, और इससे क्या होगा कि ये सारे पोषण उसको मिलेंगे, तो उसके सारे जो विटामिन मिनरल्स जो मिलने चाहिए जो बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, कि उसको बार बार एलर्जी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, वो स्वस्थ बना रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम खाना अगर सही मात्रा में उसको दे रहे हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम उसको मल्टीविटामिन दें, मल्टी मिनरल दें, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर हम उसकी डाइट में जो सब चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, फ्रूट्स इंक्लूड कर रहे हैं, सलाद इंक्लूड कर रहे हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं, दाल उसको अच्छा दे रहे हैं, तो हमें बाहर से उसको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो है उसी में ही उसको अच्छे फॉर्म में, कि जिससे बच्चा उसको खा सके अच्छी तरह से, जितना अट्रैक्टिव उसको लगे उस हिसाब से उसको बना के दें, तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। फिर हमें ये देखने वाली बात है कि जो बच्चा है वो अपनी पूरी नींद ले। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी 6-7 महीने के होते हैं, उनको 10 से 14 घंटे, जो छोटे और जो थोड़े बड़े होते हैं 8 से 10 घंटे, वो नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि बच्चा अगर पूरी नींद नहीं लेगा, टाइम से अगर वो नहीं सोएगा, टाइम से नहीं उठेगा, तो जो उसका सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है। तो एक बच्चा जिसकी फुल नींद होती है, जो अपनी पूरी नींद ले चुका होता है, तो एक्टिव भी रहता है, एनर्जाइज भी रहता है और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहती है। तो बच्चे की नींद जो है बहुत ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि बच्चा को एक्टिव बना रहे, उसको एक्सरसाइज करवाइए, कि बच्चा एक्सरसाइज करे, उसको किसी एक्टिविटी में इंक्लूड करवाइए, चाहे वो आउटडोर गेम्स खेले, चाहे वो इंडोर गेम्स खेले। जब आपके घर में गार्डन है तो आउटडोर गेम्स उसके साथ खेलिए, अंदर उसका इंडोर गेम्स जैसे लूडो, कैरम और इन चीज़ों में इंक्लूड कराइए। टीवी, फ़ोन में थोड़ा सा उसका ध्यान उससे डाइवर्ट कराइए। इंडोर और आउट जो गेम्स होते हैं उसमें उसकी एक्टिविटी के बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसकी इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। जो उसके जो सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो भी बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि
जो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो जो एक्टिविटी है बच्चों के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसके मेंटल भी वेलबींग के लिए भी और फिज़िकल वेलबींग के लिए भी। तो इन चीज़ों का पेरेंट्स को खास ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनका तो कुछ उनको जैसा समझाओ वैसा समझते हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उनको एक्टिविटी जो है, चाहे वो किसी भी कोई भी एक्टिविटी करे, चाहे आउटडोर एक्टिविटी करे चाहे इंडोर एक्टिविटी करे, वो एक्टिविटी करे कि जिससे कि वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। उसी तरह से बच्चों के लिए जो सन बात कहा गया है कि बच्चों को धूप का सेवन बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसके बाद से हम उसको धूप दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए विटामिन डी मिलता है उससे, तो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को सन बात कराना, बच्चे को थोड़ी देर धूप में ले जाइए, उसको फ्रेश हवा दिलवाइए कि जिससे कि वो जो है जो शुद्ध हवा है उसको ग्रहण कर सके। अब आजकल तो ऐसा माहौल हो गया है कि शुद्ध हवा बच्चे निकलना ही मुश्किल हो गया है कोरोना काल की वजह से। तो आप उसको जो है अपने जो है आप प्राणायाम कराइए। अगर बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा है तो आप घर में ही प्राणायाम कराइए, अनुलोम विलोम कराइए, उसको कुछ प्राणायाम की कुछ आसन बताइए कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरह से आसन, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है तो बच्चे अच्छी तरह से आसन कर पाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अच्छा रहेगा। तो हमें उनको प्राणायाम करवाइए कि जिससे उनकी ब्रीदिंग प्रोसेस अच्छी रहे, तो जो है वो स्ट्रांग बने कि जिससे कि वो जो है इन्फेक्शन उनको जल्दी से कैप्चर ना कर पाए, जल्दी से ना लग पाए। फिर ये देखना है कि जो हमारा जो आसपास माहौल है वो कैसा है, पॉल्यूशन फ्री है कि बच्चे को शुद्ध हवा मिल रही है नहीं, या फिर जो उसके घर में है लोग स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का जो होता है जो ब्रीथ करता है वो फास्टर रेट में ब्रीथ करता है, और जो उसकी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जो सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा आसपास जो है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, और जो हमारे घर में लोग हैं वो स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर वो स्मोक उनकी ब्रीदिंग में जाएगा तो सांस लेगा तो वो उनके लिए हार्मफुल है। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को कम से कम एंटीबायोटिक दी जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा भी जुकाम लग जाता है, खांसी हो जाती है और कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। हम जो है डॉक्टर को बोलते हैं कि आप एंटीबायोटिक दे दीजिए जल्दी ठीक हो जाएगा। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो वायरल इलनेस से होती है, बैक्टीरियल इलनेस से नहीं होती है। तो छोटी छोटी बीमारियों में आप जो है एंटीबायोटिक का यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जब कभी कोई सीवियर प्रॉब्लम, कोई मतलब कि सिंपल ये सपोज करिए कि आई इन्फेक्शन या ईयर इन्फेक्शन भी हो जाता है बच्चों को, तो अगर हम कोई एंटीबायोटिक भी देंगे तो उस समय क्या होगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है एंटीबायोटिक से। तो जो एंटीबायोटिक देने पर भी वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं कि जो वैसे क्यूरेबल हो जाए तो उनमें एंटीबायोटिक देना बंद करिए, उसमें एंटीबायोटिक ना दीजिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि बच्चे को कब क्या देना है। उसी तरह से हम जो है बच्चों को जो है नाक में तेल लगाने की आदत डलवाइए कि बच्चे जो है नाक में तेल लगाएं, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा उनके साथ रहिए, ठीक है, थोड़ा सा उनके साथ खेलिए जो करना है, क्योंकि आजकल सबकी बिजी लाइफ हो गई है। बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया, टीवी पकड़ा दिया, बस उसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। बट जो है बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पोषक आहार देना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को आसन कराइए, प्राणायाम कराइए, और बच्चों को जो है स्टीम इन्हेलेशन भी कराइए, भाप भी दिलवाए अपनी निगरानी में। जो बच्चे हैं भाप लेंगे तो उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अच्छी रहेगी कि जिससे कि उनका जो कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो वो ना मतलब कि इन्फेक्शन हो तो वो भी हट जाए। फिर उसी तरह से आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन कहा गया है, आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन है जो बहुत अच्छा है, पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को च्यवनप्राश भी खिलाइए, बहुत अच्छा होता है। बच्चों को आंवला खिलाइए,
आंवला की कैंडी खिलाइए, आंवले का मुरब्बा खिलाइए, ये बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। जो मैंने अभी कहा है, बच्चों को दही खिलवाइए, जो मैंने वीडियो में भी बनाया है, आप उसका जो संपूर्ण जानकारी है। बच्चे जहाँ ठंडा होता है, अब कुछ पेरेंट्स होते हैं बड़े सोचते हैं कि दही है ठंडा होता है बच्चों को ना दिया जाए, बट वो सब ध्यान में रख के, इन चीज़ों का ध्यान में रख के कि कब देना है कब नहीं देना है, तो किसके साथ देना है, वो मैंने सब दही जो मेरा वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें सब डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें पता चलेगा। तो इन जो शॉर्ट मेजर्स हैं जो हमारे घर में ही अवेलेबल हैं, जो हम घर में ही कर सकते हैं, एक अच्छा वातावरण बच्चों को दे के कि बच्चे बार बार बीमार ना पड़ें और बच्चे चिड़चिड़े ना रहें, बच्चों का जो भूख है वो ठीक रहे, बच्चों का खाना जो है अच्छी तरह से पचे। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें देखना है कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों से बचें। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखिए और हमारे बच्चों को स्वस्थ बनाइए, उनका जो है इम्यून सिस्टम अच्छा करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।